हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम जनरल एंट्रीज के कुछ फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल एंट्रीज में जनरल बनाना सीखा था और गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग परचेज की कुछ एंट्रीज की थी। अब हम सोल्ड की कुछ एंट्रीज करने वाले हैं और फर्दर्स देखने वाले हैं इसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। गोल्डन रूल्स आई होप आपको रिमेंबर होंगे। अगर रिमेंबर नहीं है तो जल्द से जल्द उनको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनके बिना जनरल एंट्री बनाना इम्पॉसिबल है। नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में क्या हुआ, गुड्स सोल्ड हुए, वहाँ पे क्या हुआ था, परचेज हुआ था। यहाँ पे क्या हो रही है, सेल हो रही है। अगर यहाँ पे सेल हो रही है तो पहले तो आप ये देखिए कि कौन सा रूल एग्री कर रहा है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यहाँ पे सेल हो रही है तो सेल में क्या होता है, कैश आता है। यहाँ पे गुड्स सेल हुई है कैश में, तो कैश क्या हुआ, आ रहा है। सो यहाँ पे रूल एग्री हुआ, व्हाट कम्स इन डेबिट। सो कैश अगर आ रहा है तो कैश को तो हम कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे गुड्स दिया है तो नेम तो कोई दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, एक तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर एक चीज़ डेबिट हो गई है तो सेकंड चीज़ क्रेडिट ही होगी। बट अगर रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारी सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट के सेकंड रूल को फॉलो कर रही है कि अगर हमारी इनकम और प्रॉफिट हो जाता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। सो सेल्स हमारी क्रेडिट है, उससे पैसा आ रहा है कंपनी में, प्रॉफिट हो रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट 13,000। अब यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए फॉर लगा के, इसे कभी मत भूलना, ठीक है। सेकेंड एंट्री, सोल्ड गुड्स टू महेश। महेश को क्या हो रही है, सोल्ड गुड्स हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिमेंबर करो, मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर नेम आ जाता है, ठीक है, कैश में नहीं लिखा होता है, तो वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर नेम आ रहा है तो वो चीज़ क्या है, क्रेडिट में सेल हुई होगी या क्रेडिट में ही परचेज हुई होगी, ठीक है। तो अगर क्रेडिट में हुई है तो कैश तो नहीं आया है, लेकिन हमें क्या है, महेश का, महेश जो हमारा क्या है, जिससे हमने सामान बेचा था, तो वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। हमने सामान उसको बेचा, वो रिसीवर हो गया, तो रिसीवर का नेम पता है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट रूल एग्री कर गया, रिसीवर ऑलवेज डेबिट, तो महेश को हम क्या कर देंगे, डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, क्योंकि हो तो प्रॉफिट ही रहा है ना, इनकम ही आ रही है। सेल्स अकाउंट डेबिट इज इक्वल्स टू 15,000। और यहाँ पे फिर से फॉर लगाइए और आप अपनी नरेशन लिख दीजिए। नाउ थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री में देखो, यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश। यहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है और कैश में भी लिखा हुआ है। सो एंट्री तो आपकी कैश में हुई है, नेम लिखा हुआ है, नेम से हमें कोई वो नहीं है, हमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ आ रही है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश ही आ रहा है। सो वही रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल एग्री हो गया, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये जो आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए, और सेल्स को क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम का यूज़ ही नहीं हुआ क्योंकि कोई रूल ही एग्री नहीं किया, हमें रूल से मतलब है, ठीक है। सो 12,000 फॉर लगाइए और नरेशन लिख दीजिए। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री है, वो ये है, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉ हुआ ऑफिस से, ऑफिस से तो कैश विड्रॉ हो गया, बट ये ऑफिस के पर्पस से नहीं हुआ, ये पर्पस कौन सा था, पर्सनल यूज़। अगर कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की जाती है, तो मैंने ओल्ड वीडियोस में भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें अकाउंटिंग स्टार्टिंग से मैं समझाती आ रही हूँ, और जिसमें बेस में मैंने यही चीज़ बताई थी कि अगर कोई चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की जाती है कंपनी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, ये बताओ। क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल आ जाता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट। क्योंकि ड्राइंग हमारा क्या है, लॉस है, कंपनी में से पैसा जा रहा है तो हमारा एक तरीके से लॉस हो गया। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश निकाला था, यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कैश, तो कैश तो हमारा जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। यहाँ पे एक रूल तो लगा नॉमिनल का और सेकंड रूल लगा रियल अकाउंट का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं भी आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन सी लगती हैं, आप एक दो बार वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट्स नहीं रहेगा। नाउ सेकेंड,
अब आते हैं हम कुछ चीज़ें और फर्दर देखने के लिए। पहले हमने क्या किया, जर्नल बनाना सीखा, फिर हमने परचेज़ की एंट्री की, सेल की एंट्री की। अब ये चीज़ सोचिए, अगर आपने कोई चीज़ सेल की है, ठीक है, अगर उस गुड्स में से कोई चीज़ क्या होती है, गुड्स ख़राब निकल जाते हैं, ठीक है, किसी भी रीज़न से XYZ, तो वो सामने वाला बंदा जो आपका कस्टमर होगा वो आपको वो गुड्स रिटर्न कर देगा। सिमिलरली अगर आपने कोई चीज़, मान लीजिए कोई सामान परचेज़ किया होगा, अगर उसमें से कुछ सामान ख़राब निकल जाए तो आप भी तो सामने वाले बंदे को जिससे आप सामान लेके आओ तो उसको रिटर्न कर दोगे। तो वही चीज़ है कंपनी में भी। अगर कंपनी में सेल्स और परचेज़ हो रही होती है, तो अगर बाई चांस कोई चीज़ें गलत हो जाती हैं, कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है या फिर गलत कस्टमर के पास पहुंच जाती है, तो वो रिटर्न कर देता है या फिर रिटर्न ले लेता है अगर वो कस्टमर ना हो, सेल्समैन हो। तो ये चीज़ देखिए, अगर आपने कोई चीज़ सेल की है, ठीक है, अब मान लीजिए 1000 रुपीज़ की आपने सेल की थी, उसमें से आपके 100 रुपीज़ के जो गुड्स थे ना वो ख़राब निकल गए, ठीक है, तो आपका जो कस्टमर है वो आपको क्या कर देगा, ये 100 रुपीज़ के जो गुड्स थे वो कर देगा रिटर्न। तो इस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। और सिमिलरली अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है, ठीक है, पहले आपने सेल की, अब अगर आप परचेज कर रहे हो सिर्फ वही 1000 के, और उसमें से भी 200 के गुड्स जो हैं वो आपके ख़राब निकल गए थे, तो आप एज अ कस्टमर हैं तो आप भी क्या करोगे, उन गुड्स को रिटर्न कर दोगे। तो यहाँ पे आपके उस एंट्री को क्या कहेंगे, परचेज्ड रिटर्न। ओके, जो गुड्स आपने सेल किए थे वो रिटर्न आ रहे हैं तो सेल्स रिटर्न, जो आपने परचेज़ किए थे आप रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज़ रिटर्न। अब इनकी कुछ एंट्रीज देखते हैं। इनकी एंट्रीज यहाँ पे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अजय ने क्या किया, गुड्स परचेज किए, तो ये तो नॉर्मल सी एंट्री है कि परचेज कर रहा है गुड्स, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट 10,000 एंड 10,000। यहाँ पे दोनों रूल एग्री कर गए। व्हाट कम्स इन डेबिट, परचेज किया गुड्स आ रहा है तो डेबिट हो गई टू अजय अकाउंट। अजय क्या है, हमारा गिवर है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी फॉर लगा के नरेशन लिखना मत भूलना ना। सेकेंड एंट्री में क्या है, गुड्स रिटर्न टू अजय। अब जब हमने गुड्स रिटर्न किए थे, किससे, अजय से गुड्स परचेज किए थे, तो अजय का जो कुछ 10,000 रुपीज़ का सामान था उसमें से क्या हुआ, 5,000 के सामान जो है ना ख़राब आ गया, आधा सामान उसने ख़राब भेज दिया या फिर कुछ रीज़न की वजह से ख़राब आ गया। तो हम क्या करेंगे, अजय को ही गुड्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर हम अजय को गुड्स रिटर्न कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए परचेज की गई थी चीज़ें। अब हम परचेज की हुई चीज़ रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे लिए वो चीज़ क्या हो गई, परचेज रिटर्न हो गई। अब अजय अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या हो जाएगी, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट क्यों हो गया, आई मीन क्रेडिट क्यों हो गया, सॉरी, क्योंकि वो वर्ड गोज आउट क्रेडिट, रियल अकाउंट का सेकेंड रूट फॉलो कर रहा है। और अजय अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जब यहाँ पे हमने उसको परचेज़ किया था तो वो क्या था, हमारे लिए गिवर था, बट अब हम उसमें माल भेज रहे हैं, मतलब वो रिसीव कर रहा है। यहाँ पे वो गिवर रूल को फॉलो कर रहा था, यहाँ पे वो रिसीवर रूल को फॉलो कर रहा है, तो रिसीवर ऑलवेज डेबिट। ओके, फॉर लगाइए और नरेशन लिख दीजिए। अमाउंट है आपका 5,000 रुपीज़। नाउ थर्ड एंट्री, गुड्स सोल्ड टू राजीव। अब यहाँ पे हमने दो एंट्री कर दी, किसकी, परचेज की, और परचेज रिटर्न का भी यहाँ पे एंट्री हो गई। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं सेल्स कर रहे हैं किसको, राजीव को। अब राजीव को अगर गुड सेल कर रहे हैं तो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कौन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है इसने, राजीव अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि राजीव जो है हम उसको गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, रिसीवर है। सो रिसीवर ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, और सेल्स हमेशा क्रेडिट क्यों होती है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रॉफिट होती है। सो यहाँ पे पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट का रूल आ गया, ठीक है, फॉर एज इट इज। अब यहाँ पे कितने 40,000 रुपीज़ के गुड्स जो हैं वो हो रहे हैं सेल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोली है, राजीव रिटर्न कर रहा है, राजीव रिटर्न कितने कर रहा है, 10% के गुड्स रिटर्न कर रहा है।
ठीक है, मतलब 40,000 के 10% के वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि 40,000 रुपीज़ के 10% गुड्स कितने हो जाएंगे, इक्वल्स टू 4,000। सो 4,000 के गुड्स कुछ ख़राब होंगे या उसे पसंद नहीं आए तो उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न हो रही है, कौन सी रिटर्न हो रही है, हमने सेल की थी तो हमारे लिए क्या आएगी, सेल्स रिटर्न आ गई। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स, यहाँ पे परचेज रिटर्न क्या हुई थी, क्रेडिट हुई थी। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ड गोज आउट हो रहा है। अब सेल्स रिटर्न है, सो यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजी अकाउंट, कितने की, 4,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पे रूल एग्री कर रहा है नॉमिनल अकाउंट का, क्योंकि जब सेल की थी हमारा प्रॉफिट हुआ था, बट अगर वो रिटर्न हो रही है तो हमारे लिए क्या है, लॉस हो रहा है। एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑलवेज डेबिट हो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में, इसलिए पर सेल्स रिटर्न क्या हो गई हमारी, डेबिट हो गई टू राजीव अकाउंट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ, ठीक है। सो नाउ इसके थर्ड पार्ट में हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस जर्नल एंट्रीज़ के लिए। सो आप उसे ज़रूर देखना। उसमें हम एक जो टॉपिक डिस्कस या कवर करने वाले हैं उसका नेम है डिस्काउंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मस्ट फॉर एग्ज़ाम ऑल्सो। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन उसी कवरेज से आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।